अब हम गुरुजी से जानते हैं मूत्राशय की पथरी के बारे में। ये जो समस्या होती है ये किस प्रकार की समस्या है, क्यों होती है, गुरुजी से जानते हैं और साथ ही साथ जानते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, आज हम आपसे बात करेंगे मूत्राशय की पथरी के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हम पेशाब करने के लिए जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, तो कहा जाता है कि तेरी पेशाब की नली में पथरी हो गई है। इसका कारण बताएं और साथ ही साथ आयुर्वेद इसके बारे में क्या उपचार बताता है ये भी बताएं। देखिए बेटा, आयुर्वेद में पथरी को बहुत मामूली रोग माना गया है। वैसे पथरी होने का मुख्य कारण है, पथरी पत्थर नहीं होता, ये जो आप खाते पीते हैं और पानी की कमी से जो चीज़ जहाँ पे जाके बैठ गई वो पत्थर बनता है। बिस्कुट, ब्रेड, नमकीन, ये पथरी की जड़ें हैं। परांठा, पूरी, इससे पथरी बड़ी जल्दी बनती है। जब आप खाना खाते समय पानी नहीं पीते हैं, पानी पीते हैं आप खाना खाने के घंटे डेढ़ घंटे बाद, तो जो चीज़ जाके जहाँ पे बैठ गई उसको पानी पूरा नहीं मिला तो पत्थर का रूप धारण करता है। और मूत्राशय में यदि पथरी पैदा हो जाए तो इसका दर्द कमर की दर्द को और टांगों की तरफ को दर्द जाता है और बड़ा भयंकर दर्द होता है। यहाँ तक कि इंजेक्शन लगाने के बाद भी ये दर्द आधे घंटे तक रोगी को परेशान करके रख देता है। परंतु स्वस्थ विचार में पथरी का तो नामो निशान रहता नहीं है। एक महीने में चाहे कितनी बड़ी से बड़ी पथरी है, ये टूट करके सारी बाहर आ जाती है। जिसको भी पथरी का रोग है या पथरी से परेशान है, उसको चाहिए कि 20-20 ग्राम प्याज का रस हल्के गर्म पानी में मिला के या शहद में मिला के दिन में 4 या 5 बार चाटता तो उसको पथरी का दर्द जो है समाप्त हो जाएगा और पथरी भी आस्ता आस्ता गल के 2, 2.5, 3 महीने में समाप्त हो जाएगी। और जो प्याज का रस निकाल के ना पीना चाहें, वो कच्चा प्याज ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। खाना खाते समय कम से कम 100 ग्राम प्याज रोज़ सुबह शाम खाना चाहिए। 200 ग्राम प्याज यदि आप खाने के साथ खाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको पेशाब में किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। पथरी की तो बात ही क्या है। परंतु मौसम के अनुसार खीरा और ककड़ी सुबह, दोपहर और शाम के टाइम 3 बार इसका जूस निकाल के यदि आप आधा गिलास यानी 100 ग्राम 3 बार दिन में पी लेते हैं तो आपकी पथरी ऐसे समाप्त होती है जैसे नाज के साथ नाज का कीड़ा पीसा जाता है। पथरी को तोड़ने के लिए खीरे का रस और प्याज का रस, ये एक किस्म का अमृत है। और ऐसे तो हमारे पास स्वास्थ्य विचार में पथरी की कम से कम 15 किस्म की दवाइयाँ हैं। नाड़ी परीक्षण के बाद रोगी को दवाई दी जाती है, कौन सी देनी है कौन सी नहीं देनी, क्योंकि टीवी के माध्यम से या रोगी से पूछ के मैं दवाइयाँ नहीं भेजता। मैं हकीम हूँ जो मेडिकल साइंस, एक्सरे में, अल्ट्रासाउंड में, ईसीजी में, सोनोग्राफी में रोग नहीं पकड़ सकती है, उस रोग को मैं 5 सेकंड में पकड़ के बता देता हूँ कि इस हिस्से में ये चीज़ है। और मेरी दवाई खाने के 10 मिनट के बाद रोगी को आराम भी मिल जाता है।
स्वास्थ्य उपचार का नियम है कि पैर के तलवों से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, चाहे बच्चा है, बूढ़ा, जवान है, मर्द है, औरत है, सबका समान दृष्टि से इलाज किया जाता है। और जो रोगी हर जगह हार जाता है, निराश होकर जो मेरे पास आता है, उसको उसी दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है और 1.5-2 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो जाता है।